मेरी मीर बिलाज साहब की एक कज़न है फूफीज़ाद, उनका नाम है ज़रबख्त। उनसे मुलाकात हुई और जो ज़रबख्त साहब हैं, ये कल कातलाना हमला जब हुआ मीर बिलाज पे, ये उस वक़्त मौके पे मौजूद थे। ज़रबख्त साहब जो उनके कज़न हैं अमीर बिलाज साहब के, कल वो भी शादी में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जो अमीर बिलाज साहब है, वो इस शादी पर जाने के लिए तैयार नहीं थे, रज़ामंद नहीं थे। वो कह रहे थे कि उनका दिल घबरा रहा है, वो शादी पे नहीं जाना चाह रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम देखने वाले अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमीर बिलाज और उन पर होने वाले कातलाना हमले के बारे में। मैंने इस पे कुछ शवाहिद और तहकीक की है, वो सोचा आपके साथ शेयर करूं। नाज़रीन, कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इस वाक़े के नतीजे में अमीर बिलाज टीपू, जो कि आरिफ अमीर अलमारूफ टीपू ट्रकावाला के बेटे हैं, और टीपू ट्रकावाला को बहुत से लोग जानते हैं। ये लाहौर का एक बड़ा दुश्मनदार घराना है और इनकी ख़ानदानी दुश्मनी की नज़र इनके वालिद साहब बिल्ला ट्रकावाला भी हो गए और टीपू ट्रकावाले ख़ुद भी इसी दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। और अब ये उनकी तीसरी नस्ल है मीर बिलाज टीपू। और अभी तक जो बहुत से जो दावे किए जा रहे हैं और जो फैमिली के ज़राए हैं, उन्हें शक है कि शायद मीर बिलाज को भी इसी दुश्मनी की भेंट चढ़ा दिया गया। और उनके जो भाई हैं अमीर मौसिफ, उन्होंने एक एफआईआर भी दर्ज कराई है और उसमें भी उन्होंने जो उनके वालिद और उनके दादा के कत्ल में मुलविस जो अहबाब थे उन्हीं को नामजद किया है। और आज उनका जो जनाजा था असर के टाइम, और तदफीन के वक्त मैं वहाँ पे मौजूद था। और तदफीन के बाद मेरी मीर बिलाज साहब की एक कज़न है फूफीज़ाद, उनका नाम है ज़रबख्त। उनसे मुलाकात हुई और जो ज़रबख्त साहब हैं, ये कल कातलाना हमला जब हुआ मीर बिलाज पे, ये उस वक्त मौके पे मौजूद थे और बता रहे हैं कि वहाँ पे हुआ क्या। इन्होंने तमाम चीज़ें मेरे साथ शेयर की, अभी कुछ देर में आपके साथ भी शेयर करता हूँ। ज़रबख्त साहब जो उनके कज़न हैं अमीर बिलाज साहब के, कल वो भी शादी में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जो अमीर बिलाज साहब है, वो इस शादी पर जाने के लिए तैयार नहीं थे, रजामंद नहीं थे। वो कह रहे थे कि उनका दिल घबरा रहा है, वो शादी पे नहीं जाना चाह रहे। लेकिन ये उनके दोस्त की फैमिली में शादी थी। उन्होंने कहा अगर मैं नहीं गया तो मेरा दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा, तो इस वजह से मुझे जाना भी पड़ेगा। और ये लगातार मेरा दूसरा दिन था कि इस शादी में शरीक हो रहे थे। ज़रबख्त साहब से जब मेरी गुफ्तगू हुई, पहले मैंने उनसे बिहाइंड द कैमरा गुफ्तगू की, फिर मैंने उनसे इजाज़त ली, क्योंकि वहाँ पे आज उस तरह से कवरेज की इजाज़त नहीं थी। तो मैंने कहा कि ऐसे किसी के कंसेंट के बगैर किसी से बातचीत नहीं करनी। मैंने फिर उनसे इजाज़त लेके उनका इंटरव्यू भी किया, जो कि लाहौर पूछता प्लेटफॉर्म पे लगा, वो भी देख सकते हैं। और मैंने नाज़रीन जो आज मीर बिलाज साहब की तदफीन देखी, मैंने आज से पहले इस तरह की तदफीन नहीं देखी हुई। क्योंकि आज जब इनकी मियानी साहब कब्रिस्तान में तदफीन चल रही थी, तो वहाँ पे जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि एक तो बाहर बहुत ज़्यादा पुलिस की नफरी मौजूद थी, वहाँ पे एलीट फोर्स के डाले मौजूद थे, फिर सिविल में भी इनके गार्ड्स मौजूद थे। क्योंकि आपको पता है कि जो टीपू ट्रकावाला और उनके जो आगे अब फैमिली मीर बिलाज और मीर मौसिफ और अमीर फाते साहब हैं, ये एक दुश्मनदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके बहुत से लोग इनके मुखालफिन भी हैं, तो इन्हें बहरहाल एक सिक्योरिटी को साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन आज जब मैं गया तो कब्रिस्तान के जो गेट है उसमें भी तलाशी हो रही थी। एलीट और पुलिस के जो जवान थे वो तलाशी लेके अंदर जाने दे रहे थे, क्योंकि इस तरह के खतरे मौजूद रहते हैं कि जिन लोगों ने पहले इन पे हमला किया वो दोबारा भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि इनके दीगर फैमिली मेम्बरान पे भी जो है एक थ्रेट का खतरा तो है बहरहाल। अच्छा, तलाशी हो रही थी, फिर वहाँ पे जहाँ पे तदफीन हो रही थी, एक तो तदफीन वहाँ पे हुई जहाँ पे टीपू ट्रकावाला को जो है उनके वफात के बाद वहाँ पे दफन किया गया। वो एक गुम्बद नुमा इन्होंने कोई जगह बनाई हुई थी, और वहाँ पे बिल्कुल टीपू ट्रकावाला जो आरिफ अमीर साहब है उनकी कब्र के बिल्कुल साथ जो है ये अमीर बिलाज साहब को जो है दफन किया गया। और वहाँ पे भी उसके गिरदोन वहाँ पे भी पुलिस और वहाँ पे लोग जो है एलीट के जवान मौजूद थे। और जैसे ही तदफीन का अमल मुकम्मल हुआ, वहाँ पे दुआ हुई, तो जो अमीर मौसिफ और अमीर फाते, जो कि अमीर बिलाज साहब के भाई हैं, उन्हें बड़ा सिक्योरिटी के हिसार में बड़ी मुश्किल से उनके एक गिर्द एक इंसानी शील्ड बना के उनको वहाँ से, जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है, वहाँ पे फौरी तौर पे जो है शिफ्ट किया गया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। अच्छा, उसके बाद ज़रबख्त साहब से मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि कल जो है, सबसे पहले कल हुआ क्या, मतलब कि कल जिस दिन अमीर राज साहब का जो है कत्ल हुआ, जो उन पे कातलाना हमला हुआ, उससे पहले दोपहर 12-1 बजे अमीर बिलाज साहब जो है एक हदीस जो है वो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाते हैं, जिसका जो मतन है वो ये था, कमी पेशी माफ, कि उसमें बता रहे हैं उसका जो मुझे उन्होंने वो बाकायदा तौर पे स्क्रीनशॉट भी दिखाया, क्योंकि कल 12:15 के करीब जो है अमीर बिलाज साहब ने अपना आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। और अब आपको पता है 24 घंटे के लिए स्टेटस होता है, तो स्टेटस तो बहरहाल खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने स्क्रीनशॉट रखे हुए थे। स्क्रीनशॉट में जो हदीस थी उसका मतन ये था
कमी पेशी माफ़, मैं आपको एग्जैक्टली वर्ड तो नहीं बता सकता, लेकिन ये था कि इंसान किसी भी हालत में हो, बीमार हो या कुछ भी हो, उसको मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर उसका ज़िंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाए, तब भी ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह, अगर मेरे लिए ज़िंदा रहना बेहतर है तो मुझे ज़िंदा रख, और अगर मेरे लिए मौत बेहतर है तो मुझे उठा ले। ये मतन था बहरहाल जो अमीर बिलाल साहब ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया हुआ था। उसके बाद कहते हैं कि ये दूसरा दिन था कि अमीर बिलाल साहब जो है इस शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। जो कल जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, उस दिन जो ज़रबख्श साहब हैं उनके मुताबिक, और उनके एक और कज़न भी वहाँ मौजूद थे, कि वो उस दिन शादी पर नहीं जाना चाह रहे थे और बता रहे थे कि मुझे कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही, मेरा दिल घबरा रहा है और मैं शादी पे नहीं जाना चाह रहा, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मेरे जो दोस्त हैं वो बुरा मानेंगे, तो इस वजह से मुझे शादी पर जाना पड़ेगा। अब जो ज़रबख्श साहब उन्होंने कहा कि खुद वो उस शादी पर जाने के लिए तैयार हो गए। ज़रबख्श और जो अमीर मौसिब हैं, इन्होंने किसी दूसरी शादी पे जाना था, तो हमें वहां भेज दिया। अब कहते हैं हम दूसरी शादी पे चले गए, और जो अमीर बिलाल साहब हैं, ये नजी जो हाउसिंग सोसाइटी है, ये मुल्तान रोड पे, वहाँ पे चले जाते हैं शादी पर। और वहाँ पे इनके साथ कोई 8 से 10 गार्ड मौजूद थे और कुछ इनके दोस्त अहबाब भी मौजूद थे। अब वहाँ पे होता क्या है कि ज़रबख्श साहब कहते हैं कि हमें ना फौरी तौर पे कॉल्स आने लग जाती हैं अमीर बिलाल साहब की तरफ से और उनके गार्ड की तरफ से कि आप लोग शादी छोड़ के इधर आ जाएं, आप इस शादी पे आ जाएं। तो कहते हैं कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि पहले इस तरह से कोई इतनी कॉल्स की जाए, लेकिन उस दिन जिस दिन ये मीर बिलाल साहब का इंतकाल होता है, उस दिन बार बार कॉल की जाती है। तो हमने कहते हैं कि बस हम आ रहे हैं, हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं। और ये अहबाब भी, अमीर मौसिब और जो ज़रबख्श और इनके साथ जो दो अहबाब थे, ये लोग भी उसी शादी हाल पहुंच जाते हैं जहां पे अमीर बिलाल साहब अपने गार्ड के साथ मौजूद थे। अब ये जब वहां पे पहुंचते हैं तो अमीर बिलाल साहब, ये जो अमीर मौसिब और जो ज़रबख्श इनके कज़न है, इन्हें कहते हैं कि आप मेरे साथ इस टेबल पे ना बैठें, आप दूसरी टेबल पे जाके बैठें। और ऐन मुमकिन यह है कि शायद उनको कोई खतरा या खदशा महसूस हो रहा था कि शायद कोई इस तरह का कातलाना हमला भी होता है। ज़रबख्श साहब ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि क्या इनको कोई थ्रेट वगैरह पहले से था? उन्होंने कहा, आपको पता है कि हमारी खानदानी दुश्मनी चल रही है, थ्रेट तो मौजूद ही होता है, लेकिन कुछ अरसे से अमीर बिलाल साहब अपने भाइयों को और अपने कजन और दोस्त साहब आपको कहते थे कि मुझे लग रहा है कि ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, आप जरा एहतियात कीजिएगा। और ये बात वो बार बार कहा करते थे कि मुझे लग रहा है कि ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आप लोग थोड़ा एहतियात करें, ख्याल करें। और उस दिन भी जब ये लोग पहुंचे तो इन्हें दूसरे टेबल पे बिठा दिया कि आप दूसरे टेबल पे जाके बैठें, कि ऐन मुमकिन है कि जो मेन टारगेट थे वो अमीर बिलाल साहब ही थे, और उन्हें पता था कि वही बहुत ज्यादा यानी कि हाइप में है। और उन्हें पता था कि जो ये हमला जो एक्सपेक्टेड था ये उन्हीं पे हो सकता है, तो इसलिए वो अपनी फैमिली और दोस्त सब आपको कह रहे थे कि आप मेरे से कुछ दूर ही बैठें, कि आप इस हमले की जद में ना आ जाए। वहां पे आपको पता है बहुत से लोग जो ये अंडरवर्ल्ड और इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं और पसंद भी करते हैं, और मैंने देखा कि जिन लोगों के आगे पीछे गार्ड्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, लोग उनके साथ सेल्फीज और तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं। तो वहां पे भी एक तांता बन जाता है, और अमीर बिलाल साहब के साथ बहुत से लोग जो है तस्वीरें उतरवाना चाहते हैं, और बहुत से लोग वहाँ पे सेल्फीज ले भी रहे थे। अब इसी रश में वो जो इनका कातिल था वो भी इसी रश का फ़ायदा उठाते हुए करीब आ जाता है, और करीब आके कुछ लोगों का कहना ये है कि वो मोबाइल निकालता है, और हमें यही महसूस हो रहा था कि ये यहाँ पे तस्वीर लेने आया हुआ है। और उसी दौरान बिल्कुल वो करीब आके, बिल्कुल करीब आके उस जो हजूम में वो अमीर बिलाल साहब के राइट जो शोल्डर है वहां से जो है वो अपना पिस्टल निकाल के उनको शूट करता है, और वो राइट शोल्डर से होते हुए जो है वो गोलियां उनको दिल को चीरती हुई गुजर जाती हैं, और बता रहे हैं कि उनको 4 गोलियां लगी। अब जैसे ही वहां पे ये मामला बनता है, उनके गार्ड भी मौजूद थे, दीगर भी बड़ी बड़ी जो है ताकतवर शख्सियात मौजूद थी, तो उनके गार्ड में से एक शख्स गोली चलाता है, और जो कातिल था, जो जिसने अमीर बिलाल पे हमला किया था, उसकी आंख पे गोली लगती है और वो मौके पे ही हलाक हो जाता है। अब उसके बाद उसकी तलाशी ली जाती है, तो उसकी जेबों में से एक तो मैगजीन मिलता है जिसमें मजीद बुलेट्स मौजूद थी, और उसके अलावा उसके पास एक इनवेलप था, और वो एक कवर अपना बना के आया हुआ था कि अगर वहां पे वो पकड़ा जाता तो वो लोगों को दिखाया कि देखें भाई, मेरे पास इनवेलप मौजूद है, मैं सलामी डालने आया हूँ, मैं यहाँ पे बतौर मेहमान जो है शिरकत की हुई है। अब उसके बाद जब ये मामला होता है, इस दौरान अमीर बिलाल को 4 गोलियां लगती हैं, उनके एक कज़न है उनको भी कुछ गोलियां लगती हैं, कुछ दोस्त साहब को गोलियां लगती हैं, शायद फरदीन और इस तरह एक दो नाम और हैं जिन्हें गोलियां लगती हैं। इन्हें फौरी तौर पर वहां से पिक करके जो है अपनी गाड़ियों में शिफ्ट किया जाता है, और वहां पे कुछ अहबाब फायरिंग कर रहे थे, शायद इन्हीं की गार्ड की जानिब से फायरिंग की जा रही थी ताकि कोई भी जो हमलावर है वो दूर रहे। ज़रबख्श का कहना है कि एक शख्स तो बिल्कुल करीब आ गया जिसने शोल्डर पर रख के जो है गन चलाई, गोली चलाई। कुछ 3-4 मजीद अफराद मौजूद थे जो नारेबाजी भी कर रहे थे, और वो यानी कि दूसरी तरफ से 3-4 मजीद लोग भी महसूस हुए। और FIR में भी जो अमीर मौसी साहब ने अपनी मुद्दत में कटवाई है उसमें भी इसी तरह की बात की गई है।
अब उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस टाइम गोली लगी तो अमीर बिलाज साहब होश में थे और बिल्कुल ठीक से सांस ले रहे थे। अब मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या उनसे उस दौरान कोई बातचीत हुई? उन्होंने कहा उस दौरान उनसे कोई बातचीत नहीं, वो बात नहीं कर रहे थे। आपको पता है कि इंसान ज़रा एक ऐसी कैफियत में चल जाता है कि जहाँ पे वो होश और मदहोशी के आलम में होता है। उन्होंने कहा कुछ इस तरह की हालत थी, लेकिन वो सांस ले रहे थे और वो बाकायदा तौर पे आंखें खुली हुई थी और वो देख सकते थे। और कहते हैं कि हमें ये महसूस नहीं हो रहा था कि ये शायद जाँ ना हो सके। उन्होंने कहा कि हमें ये लग रहा था कि ये जवान आदमी है और ये 3-4 जो गोलियां लगी हैं ये ऊपर-ऊपर शोल्डर इस तरफ लगी हैं। हमें नहीं पता था कि जो ये शोल्डर वाली गोली है वो उनके मेन ऑर्गन्स को जो है वो हिट कर चुकी थी। और उन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पे जो करीब तरीन हॉस्पिटल था वो जिन्ना हॉस्पिटल था, हम वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पे जब डॉक्टरों ने ये शुरू किया वहाँ पे उनका इलाज मुआवजा, तो पता लगा कि कुछ उनके जो सीरियस ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो गए हैं और उसके अलावा उनका खून इस कदर बह चुका था कि वो जानबर नहीं हो सके। दीगर मैंने उनसे पूछा कि इनकी जो फैमिली है उनमें कौन कौन है, क्योंकि एक साहब दावा कर रहे थे कि ये टीपू ट्रकावाला के अकेले बेटे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। टीपू ट्रकावाला के 3 बेटे थे, एक अमीर बिलाज और उसके अलावा अमीर मौसिब, उसके अलावा अमीर फातेह, ये 3 बेटे हैं। और अमीर बिलाज साहब की जो अपने भी 2 बेटे हैं और ये दोनों जो है अभी बहुत छोटे हैं, एक की उम्र 5 साल है और एक की उम्र 4 साल है और इनकी वालदा भी अभी तक हयात है। बहरहाल उनके लिए बहुत बहुत बड़ा गम है कि उन्होंने किस तरह मेरे ख्याल 40 या 42 साल की उम्र थी जब टीपू ट्रकावाले को कत्ल कर दिया गया और अब तकरीबन 29 या 30 साल उम्र थी अमीर बिलाज साहब की। और एक वालदा के लिए कितना बड़ा दुख होगा कि पहले उसका शौहर कत्ल कर दिया गया और फिर उसके बाद उसका एक जवान बेटा कत्ल कर दिया गया। फिर उस बीवी के लिए कितना बड़ा दुख होगा जिसके 2 बच्चे जो है यतीम हो गए, एक की उम्र 5 साल है, एक की उम्र जो है 4 साल है। तो बहरहाल बड़े एक अफसोसनाक मनाजिर थे, हर आंख जो है अश्कबार थी और वहाँ पे बहुत से लोग एक जवान मौत थी और उसको लेके बहुत से लोग सदमे का शिकार भी थे और बता रहे थे कि ये जो उनको शक व शुबहात हैं कि वो यही थे कि शायद उनकी जो ख़ानदानी दुश्मनी चल रही है ये उसी का एक रद्द-ए-अमल है। और नाज़रीन, इनकी ख़ानदानी दुश्मनी ये तीसरी नस्ल तक पहुँच चुकी है। बिल्ला ट्रकावाला सबसे पहले उनको कत्ल किया गया जो इनके दादा थे, फिर टीपू ट्रकावाला उनको 2010 में कत्ल किया गया और 2010 में जब उन्हें कत्ल किया गया तो उस वक्त अमीर बिलाज की उम्र सिर्फ 15 साल थी और एक वो जो रस्म होती है कि इनकी खानदानी पग और जो इनकी कारोबारी जो जिम्मेदारियां थी वो 15 साल की उम्र में इनके ऊपर आ गई थी। उसके बाद मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इनसे मिलकर इनका इंटरव्यू करता, लेकिन बस कोई कोऑर्डिनेशन नहीं उस तरह से हो सकी और अब ये शायद एक ख्वाहिश ही रहेगी क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके मैंने कुछ इंटरव्यूज जो देखे हैं उसमें बड़े पढ़े लिखे और फुल ऑफ लाइफ एक शख्स में जो मालूम होता था, ये बात किया करता था कि मैं कभी भी ये दुश्मनी अपने बच्चों में मुंतकिल नहीं करना चाहूँगा और इस तरह की ख्वाहिशत किया करता था कि काश मैं भी एक आम शख्स की तरह ज़िंदगी गुजार सकूँ, ये गार्ड्स ना हो, ये इस तरह की डर खौफ और दुश्मनी का जो है वो अंदेशा ना हो। और नाज़रीन, बहुत से लोग वो ये भी बात किया करते थे कि बहुत से लोग जब गार्ड्स और इस तरह के लोग देखते हैं तो बड़ा बड़ा कहते हैं कि इस तरह की ज़िंदगी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा ये ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है जिसमें हर वक्त आपको ये डर लगा रहता है कि कौन कहीं से आके कहीं किसी भी वक्त आप पे हमला कर देता है। 29 साल की उम्र में एक जवान मौत अपने पीछे 2 बच्चे अपने छोड़ के गए हैं, दोनों बेटे थे, एक की उम्र 5 और एक की उम्र 4 साल है, एक बेवा माँ जो है, माँ के लिए बहुत बड़ा गम था। इनकी जो वालिदा है उनकी उम्र तकरीबन 55 के करीब है और उनके लिए कितना बड़ा गम कि जवान बेटा जो है इस तरह से कत्ल हो गया। बहरहाल ये भी मामलात हैं इनके खिलाफ जो इस वाक़े की जो एफआईआर है, अमीर मौसिफ जो अमीर अ जो बिलाज हैं उनके छोटे भाई हैं उन्होंने दर्ज करवा दी है। और ये सारी जो मालूमात हैं मुझे ज़रबख्श साहब जो कि इनके फूफीज़ाद भाई हैं उन्होंने शेयर की और उन्होंने बताया किस अंदाज में वहाँ पे हमला हुआ और वहाँ पे क्या मामलात पेश आए और किस अंदाज में इनको हॉस्पिटल जो है ले जाया गया और इनके लवाहिकीन में कौन कौन है। ये अभी तक की मालूमात थी। अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।